तारांकन कहानी, कॉलेज के दिन और नए रिश्ते तारांकन। तारांकन प्रारंभिक दौर तारांकन। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां से आरव और साक्षी एक बड़े शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेते हैं। दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन उनके सपने और उम्मीदें एक जैसी थी। आरव पढ़ाई में हमेशा से अव्वल रहा था और उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक सफल इंजीनियर बने। वहीं साक्षी एक रचनात्मक लड़की थी, जिसे फोटोग्राफी और लेखन में गहरी रुचि थी। कॉलेज का पहला दिन दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। बड़े शहर का माहौल, नई दोस्तियां और अनजान चेहरे, सब कुछ उनके लिए नया और रोमांचक था। आरव और साक्षी की पहली मुलाकात क्लास में हुई। दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा, लेकिन उस समय कोई खास बात नहीं हुई। तारांकन पहली दोस्ती तारांकन। समय के साथ दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। वे क्लास के बाद लाइब्रेरी में मिलते, साथ में असाइनमेंट करते और कभी कभी कैंटीन में बैठकर बातें करते। धीरे धीरे आरव और साक्षी की दोस्ती गहरी होती गई। आरव ने साक्षी को शहर की भागदौड़ से बाहर जाकर फोटोग्राफी के लिए प्रेरित किया, जबकि साक्षी ने आरव को उसकी रचनात्मकता को पहचानने में मदद की। दोनों की ये दोस्ती बहुत खास थी। वे एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते। कॉलेज के अन्य दोस्तों ने भी उनकी जोड़ी को खूब सराहा। वे दोनों अपने अपने तरीके से कॉलेज की जिंदगी का आनंद ले रहे थे। तारांकन मनोभावों का संघर्ष तारांकन। जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव को महसूस हुआ कि उसकी दोस्ती साक्षी के प्रति कुछ ज्यादा ही खास हो रही है। उसे अब साक्षी के बिना कुछ भी अधूरा सा लगता था। दूसरी ओर साक्षी भी आरव की परवाह करती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में आरव के लिए यह नया एहसास क्या है। एक दिन कॉलेज के फेस्ट के दौरान आरव ने साक्षी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वह बहुत नर्वस था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और साक्षी से कहा, साक्षी, तुमसे कुछ कहना है। मैं नहीं जानता कि यह कैसे कहना है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास होता है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि कुछ और मानने लगा हूँ। साक्षी यह सुनकर चौंक गई। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन उसने आरव की भावनाओं को समझा और उसे ईमानदारी से जवाब दिया, आरव, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे थोड़ा समय चाहिए। तारांकन दूरी और आत्मखोज तारांकन। साक्षी के जवाब के बाद आरव और साक्षी के बीच थोड़ी दूरी आ गई। वे दोनों अब एक दूसरे से थोड़ा कम मिलने लगे। साक्षी खुद को समझने की कोशिश कर रही थी और आरव भी अपने मनोभावों का विश्लेषण कर रहा था। इस दौरान साक्षी ने अपनी फोटोग्राफी पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी भावनाओं को अपनी कला में व्यक्त किया और एक नए रूप में अपनी पहचान बनाई। आरव ने भी इस समय का उपयोग अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किया। उसने अपने इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया और नए कौशल सीखे। तारांकन समझौता और नई शुरुआत तारांकन। कई महीनों बाद कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक बार फिर से कॉलेज